भारत में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के ताजा मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। शनिवार को संक्रमण के करीब 10,000 नए केस सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में बढ़कर 2,46,500 के पार चली गई। इसी के साथ भारत कोरोना वायरस महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन गया है। 6वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचने में कोई ज्यादा समय भी नहीं लगा। पिछले 24 घंटे से भी कम समय में भारत इस महामारी के मामलों की संख्या की दृष्टि से इटली और स्पेन से आगे निकल गया। अब अमेरिका, ब्राजील और ब्रिटेन ही इस मामले में भारत से आगे है। गौर करें तो संक्रमण के करीब आधे मामले 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में से ही सामने आ गए हैं। वहीं कुछ दिन पहले की रिपोर्ट देखें तो देश में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई, दिल्ली समेत 13 शहरों में ही 70% कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में अब वो लोग भी आने लगे हैं जिन पर सबको बचाने की जिम्मेदारी है। अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक सीनियर ऑफिसर भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर राजधानी दिल्ली के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमेटी ने कहा है कि जून के आखिर तक यहां कोरोना के मामले 1 लाख तक हो सकते हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जब तक कोरोना है तब तक दिल्ली के अस्पताल दिल्ली के ही लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे। हालांकि केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। वैसे इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने शराब प्रेमियों के लिए राहत का फैसला सुनाया है। दिल्ली में 10 जून से शराब सस्ती हो जाएगी। जी हाँ, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब पर लगी 70% विशेष कोरोना टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले के साथ ही शराब पर 5% वैट बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया गया है। उधर केरल में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने वायरस के सामुदायिक प्रसार का पता लगाने के लिए सोमवार से एंटीबॉडी टेस्ट कराने का भी फैसला लिया है। ये तो बात रही देश की। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में अब तक 68 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और मृतकों की तादाद 4 लाख के करीब पहुंच गई है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका नंबर 1 पर है। लेकिन जिस रफ्तार से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो भारत सरकार की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सावधानियां बरतना और ज्यादा जरूरी हो गया है।